है कि जो गुरु हैं वो एक ख्वाजा सरा को उकसाते हैं कि वो जाके जिस्म फरोशी करे या वो जाके नाच गाना करे। आमतौर पे तासुर ये किया जाता है कि बहुत सी जो प्राइवेट फंक्शन करने वाली ख़वातीन हैं वो जिस्म फरोशी का धंधा भी करती हैं। आप प्राइवेट फंक्शंस करती हैं? फंक्शंस प्राइवेट भी किए, दूसरे हर तरह के फंक्शन। क्या वो शराब पी के आप पे? बस सब कुछ चलता है फिर। सही। किसी ने कोई गलत ख्वाहिश का इजहार आपके साथ किया हो इंटरव्यू के दौरान? करते हैं, ऐसे ही होते हैं। मैं इतनी डिस्टार्ट हुई, ऐसे मैंने डिग्री पकड़ी थी, मैंने ऐसे फेंकी है मैंने, फिर मैंने ऐसे इस तरफ रास्ता देखा, मैं कहा एक ही रास्ता है फिर अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है असद सलीम। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ कि जो कि हमारे इस माशरे का हिस्सा होते हुए भी हमारे इस माशरे का हिस्सा नहीं है। इसकी वजह यह है कि आम तौर पे ये समझा जाता है कि जब किसी के घर में कोई ट्रांसजेंडर पैदा होता है तो उसकी फ़ैमिली वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और है। मेरे साथ इस टाइम मासूमा मौजूद हैं जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं और एक स्टार भी हैं। इनकी स्टोरी कुछ डिफरेंट है। इनको इनकी फैमिली ने तो एक्सेप्ट किया लेकिन इस माशरे ने इनको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। इसकी क्या वजह है? इनकी ज़िंदगी में ऐसे क्या क्या मोड़ आए जिससे जो है इनको दिली सदमा भी पहुंचा और लोगों ने किस तरह से इनको जो है वो बातें जो हैं उनके ख़िलाफ़ की, इनकी मतलब इनकी ज़ात पे बातें की और इनकी ज़िंदगी को अजीरन बनाया। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपना हौसला ना हारा और आज अब ये जो हैं वो एक स्टार भी हैं। तो इनसे जानते हैं, कुछ इनकी ज़िंदगी के वाक़यात जानते हैं, कुछ फ्यूचर प्लान्स जानते हैं और ये जानते हैं कि किस तरह से मतलब ये इस मुकाम तक पहुंची। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू जी। अच्छा, बस सबसे पहले तो ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि आपकी एजुकेशन कितनी है? माशाल्लाह मेरी एजुकेशन मैंने बीकॉम के बाद एमए उर्दू किया। एमए उर्दू पास करने के बाद इंशाल्लाह ताला मैं अब लॉ कर रही हूँ, इंशाल्लाह ताला वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सही है, माशा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आम तौर पे ये तासुर दिया जाता है कि जब किसी के घर ख्वाजा सरा पैदा होता है तो उसकी फ़ैमिली जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन आपने मुझे बताया कि आपकी फ़ैमिली ने आपको एक्सेप्ट भी किया और सपोर्ट भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट भी किया और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है और वो भी कर रही है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अभी आप जो हैं वो डांसर हैं, स्टेज में भी डांस करती हैं और टिकटॉक स्टार भी हैं। तो मुझे ये बताएं, जब आपने मास्टर्स किया उसके बाद आपने जॉब शुरू की, अब आप लॉ कर रही हैं, फिर सब कुछ छोड़ के डांसिंग की फील्ड में क्यों आई? देखें जी, हमारा जो माशरा है ना वो एक मेल को और फीमेल को अपनाता है, हम लोगों को नहीं अपनाता। मैंने जब मास्टर किया, मैं जब जॉब की तलाश में थी, जब मैं जॉब के लिए गई, इंटरव्यू के लिए गई हूँ मैं, तो जब उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ पे क्या करोगी, आप तो खुद यहाँ पे आके लोगों को हंसाओगी खिलाओगी, आपने जॉब कम करनी है। मैं इतनी डिस्टार्ट हुई, ऐसे मैंने डिग्री पकड़ी थी, मैंने ऐसे फेंकी है मैंने। तो मैंने कहा कि ना ये क्या डिग्री, मैंने इतना एजुकेशन मैंने हासिल की और मुझे कुछ भी नहीं हासिल हुआ। फिर मैंने ऐसे इस तरफ रास्ता देखा, मैं कहा एक ही रास्ता है फिर अब। तो बस उस रास्ते को अपना लिया, डांसिंग वाले को, थिएटर्स में काम किया, फंक्शंस प्राइवेट भी किए, दूसरे हर तरह के फंक्शन। घर वालों ने नहीं रोका कि अगर आपको इतना देखो पढ़ाया जी, लिखाया आप फिर डांसिंग की तरफ जा रहे हैं? घर वाले तो रोकते हैं, आपको पता ही है। बस फिर वो एक तरफ वो मेरा लाड भी देखते थे कि हमारा बच्चा है, ठीक है, फिर कमाना भी था, वसाइल वगैरह सारे, तो फिर घर वालों को फिर हमने खुद ही यानी कि उनको हैंडल करना होता है। सही। ये उनकी शफ़क़त और मोहब्बत है कि उन्होंने यानी कि अपने अपना लिया। सही। अच्छा, ये तो हो गया घर वालों का। बाकी फैमिली मेम्बर्स का, मतलब ख़ानदान वालों का क्या आपके साथ रवैया? बस कुछ का ठीक भी है, कुछ ऑब्जेक्शन भी हैं, मुंह पे कुछ होते हैं, पीछे से कुछ होते हैं, बस ऐसे ही है ना। अब सबको साथ लेकर चलना था। सबसे मेन बात होती है पेरेंट्स होती है। जब पेरेंट्स इस चीज़ को अपना ले तो फिर तो हम देखो ना, हमें जो जन्म किसने दिया है, माँ बाप ने दिया है, ठीक है। जब हमें वो अपना ले तो फिर हमें तीसरे की क्या टेंशन है, किसी की कोई भी नहीं है। सही। अच्छा, आपकी स्कूलिंग हुई, आपने कॉलेज में गई, यूनिवर्सिटी में गई, जो फेलोज़ थे, जो आपके क्लास फेलोज़ थे, स्कूल फेलोज़ थे, उनका रवैया कैसा था? बस क्लास में जब जाते थे और ये तो चल कैसे रहा है, ये फ़लाँ बातें होती थी, डिस्टार्ट होती थी इन बातों में। घर में आके सोचना कि यार मैं सबसे डिफरेंस क्यों हूँ, मुझ में क्या ऐसी कमी है, शीशे में देखना ये वो। तो बस फिर जब मुझे अपनी फील्ड के लोग मिलते थे, वो मुझे प्यार करते थे, वो मुझे ऐसे हुटिंग को मजाक नहीं थे करते, तो मैंने कहना कि वाकई ये लोग ऐसे हैं। बस शुरू से ना दिल लगी से उनको देखना, ठीक है, उनको ऐसे कि उनकी लाइफ के बारे में सर्च करना नेट पे बाकायदा, ठीक है। फिर मैं तालीम हासिल की कि इंशाल्लाह ताला अपनी जो तालीम है ना वो यानी कि अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अच्छा, तालीम हासिल कर ली, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन आया स्कूल या कॉलेज की लाइफ में जब बच्चों ने इतना तंग किया हो आपको
कि आपने बस आके कहा हो कि बस अब मैंने जो है वो पढ़ाई छोड़ देनी है और बस अब मैंने इनके देखिए पास जी, जब स्टडी की लाइफ में थी तब तो बहुत तंग करते थे जब मैट्रिक में गई थी, ठीक है। कॉलेज लाइन में भी गई हूँ तब भी यानी कि बहुत ज़्यादा हुटिंग होती थी, लेकिन इग्नोर करती थी क्योंकि मेरे अंदर शौक था कि मैंने तालीम हासिल करनी है। अगर मैं इन चीज़ों को देखती तो फिर मैं घर में बैठ जाती या फिर मैं माशरे की यानी कि तानाजनी का शिकार हो जाती। तो लेकिन मैंने अपनी तालीम को जारी रखा, बाकायदा मैंने टीचिंग भी की है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो टीचिंग में मैं 9th क्लास को टीच करती थी। फ़ीमेल जो होती हैं वो तो रिस्पेक्ट करती हैं, चाहे जैसा भी टीचर हो, ठीक है। उनके अंदर यानी कि होती है रिस्पेक्ट कि वो कैसे टीचर को यानी कि उन्होंने रखना है, कैसे यानी कि उनकी रिस्पेक्ट करनी है। उनकी नज़र में कोई भी यानी कि सब बराबर होते हैं, और जो मेल होते हैं आपको पता है वो फिर कहाँ बाज आते हैं, वो तो फिर हुटिंग करते हैं। फिर सोचना कि यार मैं टीचर बन के भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो फिर मुझे कहाँ रिस्पेक्ट मिलनी है। सही है। अच्छा, अभी आप जो हैं वो स्टेज पे काम करती हैं, हाँ जी, स्टेज पे काम करती हूँ, साथ फंक्शंस वगैरह करती हूँ, प्राइवेट प्रोग्राम्स फंक्शंस भी वगैरह करती जी हैं? करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितना कमा लेती हैं इससे? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक के जो नसीब में लिखा होता है अल्लाह पाक मुझे दे देते हैं सही। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइवेट फंक्शन में हमने देखा कि बहुत सारी वीडियोस आती हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात आते हैं कि जब कोई प्राइवेट फंक्शन करने कोई भी जो वहाँ पे जाता है तो उनके साथ जो रवैया होता है लोगों का वो अच्छा नहीं होता। लोग उनको जो है वो मारपीट भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात आए, मारपीट भी होती है, देखिए- छेड़खानी भी होती है। और मतलब आप जब जाती हैं फील्ड में और इस तरह के प्राइवेट फंक्शन में जाती हैं तो कोई ऐसा वाक़या आपके साथ पेश आया? हाँ जी, वाक़ये तो पेश आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आते थे बाद में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अल्लाह पाक ने इज़्ज़त और शोहरत बख्शी, तो फिर जब जाना होता है प्रोग्राम पे पहले कमिटमेंट हो जाती कि फ़लाँ ऐसी यानी कि बदतमीज़ी ना हो, कोई बदतमीज़ी टाइप का कोई बंदा ना हो कि मेरा गाना लगवाओ या ये ऐसे वगैरह बातें ना हो। कमिटमेंट पहले ही हो जाती हैं। अल्लाह का शुक्र अब तो रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन बाज़ टाइम मुश्किलात का सामना करना भी पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्या वो शराब पी के आप पे? बस सब कुछ चलता है फिर। सही, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गुरु का आपकी ज़िंदगी में क्या रोल है? गुरु भी एज अ माँ बाप हमारी फील्ड में यानी कि हमारी जो लाइफ है जिस फील्ड में मैं अब हूँ, माँ बाप का यानी कि वो इख्तियार रखते हैं। ज़ाहिरी बात है, अगर हमें कोई यानी कि तंग करता है या कोई मसला मसाले होता है तो हम पेरेंट्स नहीं इतनी यानी कि हमारे फॉलो करते हैं हमें जितना यानी कि गुरु लोग करते हैं, सही है, और वो डिफेंस भी वही हमारा करते हैं। ठीक है। अच्छा, आम तौर पे ये तासुर दिया जाता है कि जो गुरु हैं वो एक ख्वाजा सरा को उकसाते हैं कि वो जाके जिस्म फरोशी करे या वो जाके नाच गाना करे। नहीं क्या जी। ये बात हकीकत है? गलत बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गुरुओं लोगों ने मुझे आज तक ऐसा नहीं कहा कि बेटा या जाके ये करो या वो करो। ये अपनी ज़हनियत की बात होती है। तालीम तो वैसे भी इंसान को शौर देती है। अल्लाह पाक का शुक्र कि मेरे पास शौर था। और कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसान भी आते हैं, मीन्स के दोस्त की सूरत में आते हैं, मोहब्बत की सूरत में आते हैं, ठीक है, जो आपको ये काम करने से यानी कि ग्रेस करते हैं, तो वो आपको सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबकी तो बात नहीं करती, बाकी मेरी लाइफ के साथ कुछ ऐसा हुआ है, ठीक मेरी है। मोहब्बत हुई है आपको अल्हम्दुलिल्लाह हुई है, और कामयाब रही? अल्लाह का शुक्र है। सही है। अच्छा, अभी तक कामयाब है, चल रही है। मुझे सपोर्ट करें, मेरी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। सही है। हाँ जी, अच्छा, मतलब उन्होंने आपको ये सब जानते हुए भी सपोर्ट किया सब और आपकी जानते तालीम हैं। भी सपोर्ट की उन्होंने? उन्होंने देखो जी, उन्होंने मेरे अंदर को खूबसूरती या उसने मेरी फील्ड को नहीं देखा, उसने मेरे अंदर की इंसानियत को देखा है और तालीम को देखा है, सही ठीक है। और उसने फिर मुझे यानी कि मेरे अंदर शौर पैदा किया, जज्बा पैदा किया कि यार तुम्हारे पास एक ख़जाना है, ठीक है, तो तुम अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढो और मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और अल्लाह का शुक्र है आज जिस मुकाम पे भी हूँ तो उसी की वजह से। सही। अच्छा, ऐसा क्यों है कि आपकी कम्युनिटी के लोग, कहा यह जाता है कि आपस में बहुत इख्तलाफात रखते हैं एक दूसरे से? क्या जेलसी फैक्टर है या कोई और मामला है? देखें जी, जैसे आम मेल फीमेल में यानी कि होता है ना कि एक मेल दूसरे मेल से यानी कि जेलस होता है कि यार उसको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिल रही है, मुझे कम मिल रही है, ठीक है। तो ऐसे हमारी फील्ड में भी यानी कि इसको शोहरत ज़्यादा मिल रही है, मुझे कम मिल रही है, या यार वो खूबसूरत है मैं बदसूरत हूँ, कोई बात कर देगा देखने निकला जाए जा तू ऐसे और जाए जा तू ऐसे, ठीक है। इंसान फिर या नहीं कि डिसहार्ट हो जाता है, फिर वो सोचता है कि यार मैं इससे कम हूँ या मैं इससे ज़्यादा क्यों नहीं हूँ। फिर ये जेलसिंग में वो ये हर चीज़ में पाई जाती है, हर इंसान में पाई जाती है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ हमारे में पाई जाती है, सही गलत है। बात। अच्छा, आप प्राइवेट फंक्शंस करती हैं, तो जब आप वहाँ पे जाती हैं प्राइवेट फंक्शंस करने, या आपके जो फ़ैन हैं वो किस निगाह से आपको देखते हैं? मतलब कि क्या आमतौर पे तासुर ये दिया जाता है कि बहुत सी जो प्राइवेट फंक्शंस करने वाली ख़वातीन हैं वो जिस्म फरोशी का धंधा भी करती हैं, तो क्या कभी ऐसा वाक़या पेश आया कि किसी ने आपको गलत निगाह से इस तरह अप्रोच करने की कोशिश की हो? देखिए जी, मेरी बात सुने, इंसान का खुद करैक्टर अच्छा होना तो सब कुछ अच्छा होता है।
अगर मैं सबको मोटिवेट करूँगी या मैं खुद गलत इशारे करूँगी तो फिर लोग मुझे गलत समझेंगे और वो गलत बातें मेरे साथ करेंगे। जब मैं बिल्कुल सेंसेबल होकर बैठूँगी, सीरियस होकर, ठीक है, अपने काम को एक ड्यूटी समझ के सर अंजाम दूँगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुझे कुछ ऐसा कहेगा या किसी को भी कोई ऐसा कहेगा। नहीं। सही। अच्छा, ख़वातीन के साथ जब हैरेसमेंट का वाक़या होता है तो हम देखते हैं कि मर्द हज़रात भी उनके लिए आवाज़ उठाते हैं और ख़वातीन भी ख़ुद अपने लिए आवाज़ उठाती हैं, लेकिन ख्वाजा सराउं के लिए क्या आपको लगता है कि हमारा मुआशरा जो है वो उनको हकूक़ दिलवाने के लिए आवाज़ उठा रहा है? हाँ जी, पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आई है। सही है। चेंजिंग आई है, हकूक़ मिलने चाहिए। जैसे देखो ना, एक मर्द को और एक औरत को पूरे हकूक़ मिलते हैं, ठीक है, इस पाकिस्तान ज़रा ज़मीन पे, ठीक है, और हमें भी मिलने चाहिए ना। देखो जी, हम भी अल्लाह पाक ने हम इसी ज़मीन पे, इसी पाकिस्तान में पैदा करता है ना, तो हमारा भी इतना हकूक़ है, हमें शहरी होने के, यानी कि हर हकूक़ देना चाहिए। नहीं, अब तो बहुत कल्चर चेंज हो रहा है। मैंने भी देखा है कि बहुत सारे हाँ जी, आपकी हो तरह रहा है। पढ़े लिखे ख्वाजा सरा जो हैं वो हमें नज़र आते हैं अब और अब पुलिस में नौकरी कर रहे हैं और आईडी वकालत कार्ड्स भी। वगैरह बन रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जॉब वगैरह भी इतना कोई नहीं किसी को मिल रही। मुझे नहीं मिल रही, मैंने एमए किया है, आगे लॉ कर रही हूँ, मुझे अभी तक जॉब नहीं मिली। मैं अच्छा, आपको अगर ऐसे कोई बोल अच्छी रहा हूँ। ऑफ़र आती है लॉ कंप्लीट होने के बाद तो डांस की फील्ड छोड़ के क्या लॉ की फील्ड में आ जाएंगी? मेरी बात सुने, देखें, लॉ एक ऐसी डिग्री आपके पास है कि आप लाइसेंस जब आपको इशू हो जाता है ना, तो आपको किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि मुझे सैलरी मिलेगी तो तब मैं जॉब करूँगी या वैसे, ठीक है ना। लॉ एक ऐसी डिग्री के लाइसेंस आपको इशू होगा ना, तो बस फिर आप उस लाइसेंस की बिहाफ पे आप यानी कि जॉब कर सकते हो। सही। जॉबिंग के वो बिज़नेस है, बिजनेस ठीक है ना, ऐसे ही है ना। जी जी। तो बस फिर जब मेरी लॉ की डिग्री होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर इज़्ज़त अपनाऊँगी, अल्लाह का सही। शुक्र है। अगर मुझे एमए पे जॉब मिल जाती या कुछ, यानी कि मुझे ना इतना टीस करते, तो शायद मैं इस फील्ड में ना आती। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया आपने? बहुत ज़्यादा किया है, एनटीएस के टेस्ट बाकायदा पास किए हैं, इंटरव्यू में आके तुम वहाँ पे बच्चों को हंसाओगी, खिलाओगी। टीचिंग के लिए मैंने अप्लाई किया था, टीचिंग का मैंने बाकायदा इंटरव्यू दिया था। सही है। किसी ने कोई गलत ख्वाहिश का इजहार आपके साथ किया हो इंटरव्यू के दौरान? करते हैं, ऐसे ही होते हैं, गंदी नज़र से देखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लेने की कोशिश करेंगे, हम फिर क्या, हम मायूस होकर उठ के आ जाते हैं। सही है। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे भी हैं, आपका टिकटॉक पे भी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, फैंस तंग करते हैं? नहीं नहीं, बस देखें जी, टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अच्छे ने भी आना और बुरे ने भी आना है, ठीक है। तो जो फैंस अच्छे हैं, जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, वो हमें अप्रिशिएट भी करते हैं, और जो बुरे हैं वो बैड कमेंट्स भी करते हैं। देखो, मैं अब उनका बुरा तो सर तो नहीं फाड़ सकती बाहर निकल के, दुआएं दूंगी कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, बस, और तो कुछ नहीं कहूँगी। हमारी फिल्मों और ड्रामों में ख़वातीन को रोल दिए जाते हैं, लेकिन ख्वाजा सरा की तादाद इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कम है। बिहाइंड द कैमरा तो है, लेकिन कैमरे के आगे फ्रंट पे बहुत कम ऐसे ख्वाजा सरा हैं जो अभी तक आए हैं, या मुझे तो लगता है कि एक दो ही होंगे। तो आप मॉडलिंग भी करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मॉडलिंग करती रही हूँ, ठीक तो है। क्या अगर आपको ड्रामे या फिल्म की ऑफ़र होती है उसको एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करूँगी मैं। किस मेरी एक्टर के बात साथ सुने काम ना, करना पसंद करेंगी? मैं किस एक्टर के साथ कोई भी, मैं तो, मुझे काम से गर्ज है, मुझे एक्टर से नहीं गर्ज। काम से अपने काम को, अपने शोबे को तरजीह दूंगी मैं, क्योंकि मुझे अपनी ज़ात से, मैं अपने आप को स्टार बनाना चाहती हूँ। नेगेटिव कैरेक्टर करेंगी या फिर पॉजिटिव कैरेक्टर की तरफ जाएंगी? पॉजिटिव जाऊँगी जिसमें अगले इंसान को अखलाकी सबक मिले, सही है। लेसन मिले, ताकि लोग मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद रख सकें। ठीक। अच्छा, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उस माशरे के उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कि आपको जो जीने का हक़ है वो भी नहीं देते हैं, और आपको इस माशरे में, आज़ाद माशरे में सांस लेने का हक़ भी जो है वो आप लोगों से छीन लेते हैं, आप लोगों को इतनी अजियत देते हैं? उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको बस यही मैसेज देना चाहूँगी, खुदारा, अगर आप लोग हम लोगों के लिए कुछ कर ही ना सकते या दुआ भी ना दे सकते हो, तो प्लीज़ आप लोग हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि पहले जब होता था तो हम ये कहते थे कि ख्वाजा सरा जो है वो हमें सड़कों पे भीख मांगते दिखाई देते थे, सड़कों पे नाच गाना करते दिखाई देते थे, लेकिन अब जो है वो ट्रेंड चेंज हुआ। ख्वाजा सरा ने तालीम हासिल करनी शुरू कर दी, लेकिन हमारी जो शिकायत हैं इनसे वो अभी भी कम नहीं हुई। जब इन्होंने तालीम हासिल कर ली तो फिर हमें इनकी ख्वाजा सरा होने पे ही इतराज़ होने लगा। मतलब अगर एक ख्वाजा सरा तालीम हासिल करके एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहता है, इज़्ज़त की नौकरी करना चाहता है, तो हम उसको इस माशरे में एक इज़्ज़त की वो नौकरी देने को भी तैयार नहीं है। तो शायद हमें इनकी बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने जो इखलाक है, अपना जो मतलब रवैया है उसको देखना चाहिए। अपने होस्ट असद सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।